चलिए बच्चों, करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्लास 12 का पेपर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन सी ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। नंबर 1, ही राइट्स विथ इंक। वह स्याही से लिखता है। और स्याही से लिखने के लिए जब हम स्याही से लिखते हैं तो हाथ में पेन या पेंसिल होता है। तो जब हम किसी चीज़ को हाथ में पकड़ कर लिखते हैं तो यूज़ होता है विथ। ही राइट्स विथ इंक। नंबर 2, शी रीड्स द भगवद गीता डेली। भगवद गीता एक होली बुक है, मतलब एक धार्मिक किताब है, और धार्मिक किताब के लिए द आर्टिकल का यूज़ होता है। शी रीड्स द भगवद गीता डेली। वह रोज़ भगवद गीता जी का पाठ करती है। नंबर 3, ही हैज़ बीन एबसेंट सिंस मंडे। वह सोमवार से अनुपस्थित है। यहाँ पर दिन का नाम दिया हुआ है। दिन का नाम नहीं दिया होता, जैसे 1 डे या 2 डे लिखा होता तो फॉर आता। क्योंकि यहाँ दिन का नाम दिया हुआ है इसलिए सिंस आएगा। शी हैज़ बीन एबसेंट सिंस मंडे। वह सोमवार से अनुपस्थित है। नंबर 4, द बिल्डिंग हैज़ फॉलन डाउन। हैज़ तभी लगता है जब हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और फॉल का थर्ड फॉर्म है फॉलन। फॉल, फैल, फॉलन। फॉलन थर्ड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। द बिल्डिंग हैज़ फॉलन डाउन। बिल्डिंग गिर चुकी है। नंबर 5, शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। यहाँ जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो चिल्ड्रन बोलते हैं, एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं। यहाँ 2 बच्चे नहीं हैं, 2 बच्चे होते तो बोथ होता, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, 2 चिल्ड्रन नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। जब 2 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं या बच्चे हो जाते हैं तो अमंग का यूज़ होता है। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। उसने बच्चों के बीच टॉफ़ी, मिठाइयाँ बाँटी। नंबर 6, देयर आर फ्लावर्स ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रिवर। रिवर की 2 साइड्स होती हैं, 2 साइड के लिए इधर लगेगा। आंसर में बोथ होता तो बोथ भी लग सकता था, बोथ मीन्स दोनों साइड। और यहाँ पर रिवर है, रिवर में इधर राइट और लेफ्ट दोनों साइड ही फ्लावर लगे हुए हैं, तो इधर आंसर होगा। देयर आर फ्लावर ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर। नदी के दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1, बी ब्लैंक अ शॉल फ्रॉम हरियाणा। हम हरियाणा से शॉल लेकर आए। यहाँ पर ब्रॉट आंसर आएगा, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं पास्ट टेंस, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा पास्ट टेंस, ब्रॉट। वी ब्रॉट अ शॉल फ्रॉम हरियाणा। नंबर 2, शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। जब हम किसी विषय में अच्छे होते हैं तो विषय के साथ लगता है एट। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। वह गणित में अच्छी है। नंबर 3, हैव यू ब्लैंक कंप्लेन अगेंस्ट हिम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम्हारे पास उसके विरोध में कोई कंप्लेन है। तो क्वेश्चन के साथ एनी लगता है, एनी। हैव यू एनी कंप्लेन अगेंस्ट हिम। नंबर 4, मिस्टर शर्मा इज़ एन MLA। मिस्टर शर्मा एक MLA हैं। कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, आंसर आएगा N। नंबर 5, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। लिस्ट के साथ शुड लगता है, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। याद रखना है, लिस्ट के साथ शुड आता है हमेशा। नंबर 6, दिस बुक इज़ द ब्लैंक ऑफ द 2। मीन्स 2 बुक में से ये बुक अच्छी है। तो यहाँ कंपैरिजन 2 बुक का नाम नहीं लिखा हुआ है, 2 बुक में से अच्छी है लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दिस बुक इज़ द, यहाँ पर सिर्फ 2 बुक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 2 बुक के अलावा तीसरी बुक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अब आर्टिकल द लगा हुआ है, और द हमेशा बेस्ट के साथ यूज़ होता है,
तो आंसर होगा द बेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बेटर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ द बेटर कभी नहीं होता, रॉन्ग हो जाएगा। बेस्ट के साथ हमेशा द लगता है। द बेस्ट, दिस बुक इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। ये बुक दो बुक में से अच्छी है। आइए बच्चों देखते हैं और भी फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, आई नो ब्लैंक ही इज़ इल। मुझे पता है कि वह बीमार है। तो की के लिए लगेगा दैट। दैट मीन्स होता है की। आई नो दैट ही इज़ इल। नंबर 2, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज ब्लैंक इट डजेंट गो बैड। हम अपनी ब्रेड को फ्रिज पे रखते हैं ताकि वह ख़राब ना हो जाए। तो ताकि या इसलिए के लिए लगता है सो दैट। वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट इट डजेंट गो बैड। हम अपनी ब्रेड को फ्रिज पे रखते हैं ताकि या इसलिए वह ख़राब ना हो जाए। नंबर 3, हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू बाय डेली। कितना दूध तुम रोज़ खरीदते हो। तो क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए लगेगा मच, क्योंकि मच भी अनकाउंटेबल है। हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। कितना दूध तुम रोज़ खरीदते हो। नंबर 4, इंडियन यूथ इज़ फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। भारत के जवान आशा से भरे होते हैं अपने देश के अच्छे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। तो हमेशा होप के साथ ऑफ लगता है। फुल ऑफ होप मतलब फुल ऑफ होप, ये हमेशा साथ में होते हैं। इंडियन यूथ इज़ फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। याद रखना आपको, फुल ऑफ होप ये फ्रेज एक। नंबर 5, मोहन ब्लैंक स्पीक 2 लैंग्वेजेस। मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस मीन्स मोहन में योग्यता है 2 भाषाओं में वो बात कर सकता है। योग्यता के लिए लगता है कैन। कैन मीन्स सकता है। मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, कैन। ब्लैंक मैन हु रोट दिस बुक इज़ माई फ्रेंड। वह आदमी जिसने इस बुक को लिखा है वह मेरा दोस्त है। यहाँ पे हम अपने दोस्त को पहले से जानते हैं। जो व्यक्ति कह रहा है कि वह मेरा दोस्त है वह उसे पहले से जानता है, और क्योंकि वह उसे पहले से जानता है इसलिए आर्टिकल क्या आएगा, द मैन हु रोट दिस बुक इज़ माई फ्रेंड। इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, दिस टेबल इज़ मेड ब्लैंक वुड। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। यह टेबल लकड़ी की बनी हुई है। जब कोई चीज़ बनती है और वह वापस रिसाइकिल नहीं हो सकती तो वहाँ ऑफ लगता है। लकड़ी एक बार बनने के बाद जल जाती है लेकिन रिसाइकिल नहीं होती, इसलिए लगेगा ऑफ। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। नंबर 2, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक टी और कॉफ़ी। वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी। क्या आप थोड़ा चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। यहाँ पे टी और कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन है और सम को हम कभी काउंटेबल और कभी अनकाउंटेबल की तरह भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सम। नंबर 3, आई नो ब्लैंक बॉय हु चीटेड यू। क्योंकि ये सेंटेंस कह रहा है कि मुझे पता है वह कौन लड़का है जिसने तुम्हें चीट किया, धोखा दिया। तो चूँकि लड़के को पहले से जान रहे हैं यहाँ पर, तो आर्टिकल द लगेगा। आई नो द बॉय हु चीटेड यू। नंबर 4, इट ब्लैंक हैवीली सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपको याद रखना है यहाँ पर सिंस दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंस के साथ हैज़ बीन रेनिंग लगेगा। इसका मतलब है इट हैज़ बीन
रेनिंग हैविली सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है कि सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तो सिंस के साथ हैज़ बीन रेनिंग याद रखना है। ये आपको डू एज डायरेक्टेड में भी ये सेंटेंस काम आएगा। सिंस और फॉर के साथ हैज़ बीन लगता है और आईएनजी वाला वर्ब याद रखना है। नंबर 5, ही ब्लैंक स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता है। क्योंकि ये उसकी योग्यता है इंग्लिश बोलने की, तो योग्यता के साथ लगता है कैन। कैन मीन्स सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता है। नंबर 6, मोहन इज सीनियर टू राकेश, मोहन राकेश से सीनियर है। सीनियर टू हमेशा साथ में चलता है। जूनियर टू, प्रियोर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रेफर टू, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें हमेशा टू लगता है। तो मोहन इज सीनियर टू राकेश मीन्स मोहन राकेश से सीनियर है। नंबर 7, सुनील वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, सुनील कड़ी मेहनत कर रहा है या करता है। यहाँ करता है आएगा, वर्क्स लिखा हुआ है, एनजी नहीं है, रहा है नहीं है। सुनील कड़ी मेहनत करता है, एस का मतलब यहाँ पे है हो जाएगा। चूँकि सो दैट इसलिए क्योंकि वह अच्छे मार्क्स ला सके, तो आंसर आएगा सो दैट।